नमस्कार साथियों स्वागत है आप लोगों का स्वरोजगार अमीर क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और उस क्षेत्रफल को डायरेक्ट डिसमिल में कैसे बदला जाता है और डिसमिल को सीधा धूर में कैसे बदला जाता है। साथियों, हम लोग स्वरोजगार अमीन क्लास के माध्यम से जितना भी आकृति का प्लॉट होता है मैप पे, सारा का सारा प्लॉट को साथियों नजरी नक्शा बना करके नाप जोख करने के लिए सीखेंगे। जब हम लोगों के सामने सारा का सारा प्लॉट का ज्ञात हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, मैप से स्वयं दूरी लेकर के क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लॉट काटने के लिए सीखेंगे। तो साथियों, यहां पे आप लोगों को अमीन का कंप्लीट जानकारी मिलेगा। इतना जानकारी दे दिया जाएगा साथियों, जिस जानकारी से आप लोग कहीं पे जाकर के एकदम धुआंधार काम कर सकते हैं। तो साथियों, आइए हम लोग इस आकृति का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा, क्षेत्रफल से कैसे साथियों डिसमिल और डिसमिल से सीधा कैसे धूर निकाला जाएगा, उसके बारे में सीखेंगे। यहां साथियों देखेंगे, इसका आधार कितना दिया हुआ है, 16.2 गज है और ऊंचाई साथियों कितना दिया हुआ है, तो दिया है 36 गज। इसे साथियों लंब भी बोला जाता है। तो यहां पे आइए हम लोग क्या करते हैं, और यहां पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार का आकृति का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, इसके बारे में सीखते हैं। यहां पे साथियों ये जो दिया हुआ है, ये क्या है, हाइट, क्या है, हाइट है। हाइट को साथियों किससे सूचित करते हैं, तो हाइट को h से सूचित करते हैं। हाइट को साथियों या तो हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, या लंब बोल सकते हैं। और इसको साथियों अंग्रेजी के छोटे h से सूचित किया जाता है, जो कि कितना है, 36 है। कितना दिया हुआ है, 36 गज है, तो गज लिख देंगे। अब यहां पे हम लोग क्या दिखेंगे, इसका क्या, आधार, क्या, आधार। तो आधार को साथियों क्या करते हैं, बेस बोलते हैं। तो आधार को क्या बोलते हैं, बेस, यानी छोटी b से सूचित करते हैं। ये कितना है साथियों, 16.2 गज है। ये दूरी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका क्षेत्रफल मालूम करेंगे। तो यहां साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे समकोण। तो कौन त्रिभुज है, तो समकोण, समकोण त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर साथियों क्या होता है, तो होता है 1/2 और गुना क्या बोलेंगे, या तो b और गुना क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, ठीक है ना, बेस गुना हाइट। या साथियों लिखेंगे 1/2 और गुना लिखेंगे क्या, आधार, क्या लिखेंगे, आधार, और गुना ऊंचाई हो जाएगा, या लंब लिखिए, बात क्या है, बराबर है। लंब लिखिए या ऊंचाई लिखिए, बात क्या है, बराबर है। अब साथियों कुछ नहीं करना है, यहां पे हम लोगों को क्या करना है, सूत्र से है 1/2 तो लिख दिए, गुना हो गया कितना, तो b, यानी आधार कितना है, तो 16 दशमलव कितना है साथियों, 16.2 है, और गुना हो जाएगा कितना, ऊंचाई कितना है, यानी लंब कितना है, 36 है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, गुना मोबाइल से साथियों कीजिए, इसलिए गुना मोबाइल से करेंगे क्योंकि टाइम का हम लोगों के पास क्या है, थोड़ा सा कमी है।
अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। 16.2 को गुना करेंगे साथियों कितना से, 36 से, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। और 1 को गुना कीजिएगा तो फिर उतने रह जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हो जाएगा 583 और दशमलव हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 583.2। अब बट्टे है कितना, 2, यानी पूरे के बट्टे में कितना, 2 हो गया। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। कितना से भाग हो रहा है, तो 2 से भाग हो रहा है। तो 2 से भाग जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोगों के सामने आ जाएगा 291 दशमलव हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, वर्ग गज। क्या हो जाएगा, वर्ग गज बोलिए या गज स्क्वायर बोलिए, बात क्या है, एकदम बराबर है। इस जमीन का क्षेत्रफल आ गया। ये जो समकोण त्रिभुजाकार जमीन है इसका क्षेत्रफल मिल गया हम लोगों के सामने कितना, 291.6। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्ट हम लोग डिसमिल में बदलेंगे। इसको क्या बदलेंगे, डायरेक्ट डिसमिल में। ये जो आ गया है इतना, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिसमिल में बदलेंगे। तो डिसमिल बराबर यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या, क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल किस में है, तो वर्ग गज में है। क्षेत्रफल किस में दिया हुआ है, वर्ग गज में। अगर वर्ग गज में साथियों क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 48.4 से भाग देंगे। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये 48.4 जो है साथियों 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू है, किसमें, तो वर्ग गज में। अब साथियों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे क्षेत्रफल के जगह पर लिखेंगे कितना, तो 200 कितना है, 291.6। अब बट्टे हो जाएगा कितना, 48.4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 291 जो है साथियों 291.6 में भाग दे देंगे कितना से, तो दे देंगे 48.4 से भाग देंगे। देखिए हम लोगों के सामने निकल करके आ गया कितना, हम लोगों के सामने निकल करके आ गया 6 डिसमिल। कितना आ गया, 6 डिसमिल हो गया। इस जमीन का क्षेत्रफल साथियों एक बार में हम लोग निकाल लिए कितना, 6 डिसमिल। 6 के बाद क्या आ रहा है, 0.0 करके कुछ आ रहा है। तो उतना दूर तक हमको जाना, जैसे 0 आ गया फिर कहानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 0 के बाद आगे कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पे इसका जो साथियों क्षेत्रफल आ गया डिसमिल में कितना, रकबा डिसमिल में कितना आया, 6 डिसमिल आ गया। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए डिसमिल से ही डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, धूर में बदल लेंगे। तो कैसे धूर में बदल लेंगे, सबसे पहले देखिए धूर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, धूर बीघा कट्ठा में निकालने के लिए रैयत से ये पूछ लेना है कि आपका जमीन कितना हाथ के लग्गी से है कि नहीं। अगर मान लीजिए साथियों यहां पे बोल रहा है क्या हाथ के लग्गी से निकालने के लिए, तो 6.5 हाथ के लग्गी से। कितना हाथ के लग्गी से, तो 6.5 हाथ के लग्गी से, ठीक ना, हाथ के लग्गी से अगर बोल रहा है तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, इस डिसमिल में, ये जो डिसमिल निकला है इसमें हम लोग क्या करेंगे साथियों, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो ये जो 6.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू होगा धूर में। किसमें, धूर में। उससे डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 6.5 हाथ के लग्गी से साथियों क्या होता है, 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू होता है 4.582। कितना होता है, 4.582 धूर होता है। ये जो होता है क्या होता है, 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू है। क्या है, 1 डिसमिल जमीन, 1 डिसमिल जमीन का मान है, का मान है। किसमें, तो धूर में है। 1 डिसमिल जमीन का मान क्या है, धूर में। कितना होता है, तो 4.582। कितना हाथ के लग्गी से, 6.5 हाथ के लग्गी से। अब साथियों देखिए 1 डिसमिल का
अगर वैल्यू हमको मालूम इतना हो गया तो जितना डिसमिल का बोलेगा मान मालूम करने के लिए गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। मान लीजिए साथियों एक आम का कीमत 5 रुपया, तो 5 आम का कीमत अगर पूछेगा तो 5 से हम क्या करेंगे, यानी एक आम के कीमत से 5 आम में क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 5 आम का वैल्यू मालूम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू हमें मालूम हो गया 6.5 हाथ के लग्गी से। धूड़ में कितना होता है, तो 4.582। तो अब क्या करेंगे, 6 को गुना कर देंगे 4 कितना 4.582 से गुना कर देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है 4.582 और गुना हो जाएगा साथियों कितना 6। तो हम लोगों के सामने आ गया निकल करके कितना 27, कितना आ गया 27.492। ये क्या निकल करके आ गया, धूर निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बीघा कट्ठा में बदलने के लिए तो एकदम जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। दशमलव के पहले कितना है, तो 27 है, कितना है 27 है। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 400 से भाग लगाते हैं, नहीं लगता है तो क्या करते हैं 20 से लगाते हैं। यहाँ 20 से ही लगेगा, तो 20 से कम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 हो गया, ये कट गया, भाग नहीं लग रहा है। 20 क्या हुआ, कट्ठा हो गया, क्या हो गया, कट्ठा हो गया। और 7 क्या हो गया, धूर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद क्या करते हैं, निकालते हैं धुड़की फुड़की चुड़की। तो दशमलव के बाद कितना है 492। तो दशमलव के बाद जस्ट पहला अंक को गुना करते हैं 2 से, दूसरा अंक को गुना करते हैं 4 से, और तीसरा को गुना करते हैं 8 से। तो 8 दुना हो गया कितना 16 का 16 ये हो जाएगा, और 9 चौका हो जाएगा 36, और 36 का क्या हो जाएगा 16, शेष क्या होगा 1, और 4 दुना 8, 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आप लोगों को बताया गया है कि क्या बताया गया है, यहाँ अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देता हो तो हम क्या करते हैं ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। 8 दुना क्या हो गया 16 हो गया, 16 का 16 ये रह गया, और यहाँ 9 चौका 36, 36 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और शेष कितना 1, और 4 दुना 8, 1 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ हम लोग अभी लिखे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है साथियों कि 20 से ऊपर जब आएगा, यानी 20 तक अगर आया तो शेष बचेगा, 20 से नीचे आएगा तो शेष नहीं बचेगा। तो साथियों ये जमीन कितना हो गया, तो हो गया 1 कट्ठा, कितना कट्ठा 1 कट्ठा, 1 कट्ठा हो गया। कै धूर हो गया, तो 7 धूर हो गया, कितना धूर 7 धूर हो गया। धुड़की में कितना हो गया 9 धुड़की हो गया, 9 धुड़की। और फुड़की में कितना हो गया साथियों 16 फुड़की हो गया। और चुड़की में कितना हो गया, तो 16 चुड़की हो गया। अब बीघा में तो जान ही रहे हैं कि जब कट्ठा से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब बीघा नहीं हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 बीघा, बीघा का इसका क्षमता नहीं था। तो साथियों अभी हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुजाकार जमीन, ये जो एक समकोण त्रिभुजाकार जमीन है साथियों, इसका हम लोग क्या किए क्षेत्रफल निकाले, जिसका दूरी किस में दिया हुआ है, गज में दिया हुआ है। किस में दिया है, गज में दिया है। इसलिए साथियों क्षेत्रफल जब हम लोग निकाले तो उसमें भाग दिए कितना से 48.4 से। क्यों दिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम लोगों के सामने आया था वर्ग गज में, और ये जो है साथियों 48.4 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू है किसमें, वर्ग गज में। और हम लोग क्या किए, यहाँ पूछ रहा था 6.5 हाथ के लग्गी से। अगर साथियों आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि हमको दूसरा लग्गी से भी जानना है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमको इतना हाथ के लग्गी से इसका क्षेत्रफल निकाल करके बताइए। या कोई ऐसा प्रश्न मन में आता होगा तो आप निसंकोच होकर हमसे पूछिए कि इस आकृति का जमीन है, इसका क्षेत्रफल हमको इतना हाथ के लग्गी से बताइए, बारीकी से समझाइए। एकदम आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे हर एक कमेंट को बहुत बारीकी से देखा जाता है साथियों।
अगर आप लोगों को कंप्लीट अमीन बनना है तो आप लोग स्वरोजगार अमीन क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर साथियों लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।